आखिर कैसे जीवित रही थी माता सीता बिना अन्न जल के, और आखिर क्यों ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र आए थे अशोक वाटिका में? ये जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें और विश्व गुरु भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे ग्रंथों का ज्ञान ऐसे ही मिलता रहे। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब माता सीता का प्रवेश लंका में हो गया, तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया है। पतिव्रता जानकी सदा सुख में ही पली है, पर इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर फंसी हुई है। वहाँ रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा? सीता दुख के साथ कई प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा यानी कि भोजन नहीं करती है, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पहले जैसा ही संदेह उपस्थित हो जाएगा। वैसे क्या आपको पता है ब्रह्मा जी किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं? तो कमेंट करें। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। वह भविष्य क्या था ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र उनकी आज्ञा मानकर लंका में गए, पर उनके सामने एक बड़ी समस्या थी कि लाखों राक्षसों के बीच लंका में सीता को वो भविष्य किस प्रकार प्रदान करे। तो इसके उपाय के लिए उन्होंने निद्रा को अपने साथ लिया और फिर रावण द्वारा पलित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह यानी कि निद्रा में डाल दिया। इसी बीच में सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। मैंने ही यहाँ इन राक्षसों को अपनी माया से मोहित किया है। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन, यह भविष्य लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सुबह यदि मेरे हाथों से इस भविष्य को लेकर तुम खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, माता सीता ने देवराज इंद्र पर संदेह क्यों किया? आगे माता सीता कहती हैं, देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता जी की यह बात सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ और पिता मिथिला नरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पाया रूप भविष्य यानी कि दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है उसे ग्रहण करूंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली सीता जी ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस भविष्य को खाकर जानकी जी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदनी मन ही मन
बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। यह घटना त्रेता युग की है और त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ ही परशुराम जी भी उपस्थित थे। तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र किस प्रकार प्राप्त किए हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। जय श्री राम।